बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साइमा शुएब, नूर हॉस्पिटल रावलपिंडी रेंज रोड से। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मिस कैरेजेस क्यों हो जाते हैं और उसकी क्या वजूहात हैं और उनका इलाज क्या है। मिस कैरेज जिसको हम आम जुबान में अबॉर्शन भी कहा जाता है और हमल का जाया होना भी कहा जाता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात और उसके बाद उसका हल क्या है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 15 से 20% हमल जाया हो जाते हैं। मतलब अगर 100 लोगों को कंसीव हुआ है, 100 लोगों का हमल है, तो उसमें से 15 से 20% हमल जाया हो जाएंगे। 15 से 20 हमल। इसलिए जब भी किसी का मिस कैरेज हो, जाहिर है बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है, टेंशन भी हो रही होती है। लेकिन एक चीज जो पूरी दुनिया में कॉमन है, जिसके बहुत ज्यादा सोल्यूशंस हमारे पास भी नहीं होते, पेशेंट्स के पास भी खुद से भी नहीं, कि आपने ये करें तो जाया नहीं होगा, वो करें तो जाया नहीं होगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हो रही होती हैं, और हमें उनको एक्सेप्ट करना होता है कि ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है, ऐसा होता है दुनिया में। इसलिए कोई ये ऐसी बात नहीं है कि आपका एक मिसकैरेज हो गया। और अक्सर ऐसा होता है, हम पेशेंट्स को, जाहिर है कि बहुत एक बैड न्यूज होती है, हम उनको बताते हैं कि आपके बच्चे की धड़कन नहीं आई, या खुदा ना खास्ता कभी कभार ऐसा भी होता है कि धड़कन आने के बाद भी खत्म हो जाती है, जिसके इम्कान बहुत कम होते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि बार बार मिसकैरेज हो रहे होते हैं, एक हमल जाया, फिर दूसरा जाया, फिर तीसरा जाया। और ये चीज हमें भी अपने पेशेंट्स को बताना और उनको फिर उसके बाद को उनको मैनेज करना हमारे लिए भी कई दफा बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली जब जब अगले पेशेंट का या आपके अटेंडर्स का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा ऐसा हो कि आपको समझ ना आए कि क्या करें, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों हो गया, हम तो रेगुलर आपके पास आ रहे थे, फिर हमल क्यों जाया हो गया। तो आज हम इस पे बात करेंगे। पहली बात तो मैंने बताई कि 15 से 20% हमल जाया हो जाते हैं। मतलब 100 में से 15-20 प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जो मिस कैरेज पे एंड होती हैं। इसलिए आपको एक बात तो माननी चाहिए कि अगर मिस कैरेज हो गया तो ये सोचें कि मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मिस कैरेज हो जाता है। अब यह है कि उसकी रीजंस क्या हैं, हम बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते, जाहिर है मुश्किल हो जाता है इतनी चीजों को समझाना। तो इन शॉर्ट जो रीजंस हम डिस्कस करेंगे कि आम लोगों की समझ में भी आए, मैं कोशिश करूंगी कि साइंटिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल ना करूं। उसमें ज्यादातर हम कहते हैं मारूसी रीजंस हो सकती हैं। मतलब कि कुछ जेनेटिक कॉजेज हैं जिनको आम जुबान में मारूसी वजूहात कहा जाता है। कि मतलब आप ये कह लें कि जो मियाँ और बीवी के जरासीम होते हैं जब वो मिलते हैं तो उनमें कोई खराबियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमल जाया हो जाता है। और इसके अलावा क्या रीजंस हो सकती हैं, इसके अलावा कोई बच्चेदानी की खराबी भी हो सकती है, इन्फेक्शंस भी हैं, हार्मोनल इश्यूज भी हैं, और बहुत सारी जनरल रीजंस भी हैं। बहुत ज्यादा खून की कमी का होना, इन्फेक्शंस का होना, और कुछ ऐसी वजूहात भी हैं जो बिल्कुल भी अभी तक मालूम नहीं हो सकी। उनको हम कहते हैं अननोन या अनएक्सप्लेन्ड रीजंस, कि आपके सब टेस्ट क्लियर हैं, कोई भी वजह नहीं है, ऑब्वियसली नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमल जाया हो जाता है। ऐसी भी कुछ वजूहात हो सकती हैं। अब ये है कि इनको कैसे पता चले कि क्या वजह है, क्यों हमल जाया हुआ। तो ऑफ कोर्स एक तो आपको खुद से अगर देखना है तो आप अपनी जनरल कंडीशंस देखें, अपनी जनरल हेल्थ देखें। आप में खून की कमी तो नहीं है, आपका रंग बहुत पीला नहीं हो रहा, किसी किस्म का लिकोरिया वगैरह तो नहीं है, यूरिन में कोई बहुत जलन तो नहीं हो रही, आपकी शादी फैमिली में हुई है, मतलब कि कजन मैरिज है। अगर कजन मैरिज है तो जाहिर है मिस कैरेज का चांस ज्यादा है। और अगर कजन मैरिज नहीं है तो क्या कोई फैमिली में ऐसी मसले हैं, एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, या पहले भी कोई ऐसी हिस्ट्री है कि बहुत मिस कैरेजेस फैमिलीज में ये इश्यूज चल रहे हैं, थैलेसीमिया का मसला तो नहीं है। इस तरह की बहुत सारी वजूहात हैं जिनको हमें जानना होता है। इसलिए मिस कैरेजेस के बाद अक्सर बाहर जैसे फॉरेन कंट्रीज में जो टेस्ट करवाए जाते हैं, आप ये सोचिए कि एक पूरी प्रोफाइल होती है। इवन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, मतलब जो चीज मिस कैरेज हो जाएगी, अगर डीएनसी की है उससे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, या फिर स्पॉन्टेनियसली अगर जाया हुआ है तो जो भी टिश्यू अंदर से निकलेगा उसके भी टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मली जैसे आपका कोई एक आध हमल जाया हुआ है, रिकरेंट मिसकैरेजेस नहीं है, मतलब मुसलसल अगर 3 हमल जाया हो जाए, फिर हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करवाना होती हैं। अगर एक हमल जाया हो गया, पहला हमल जाया हो गया, जो कि अक्सर हो जाता है, तो कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। हम आपके बेस लाइन टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे यूट्रस में कोई मसला तो नहीं है, और फिर उसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे और कुछ ऐसे विटामिन और चीजें देंगे जो आप बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट करें, ताकि आपका अगला हमल जाया ना हो। अब हम बात करेंगे कुछ मिसकंसेप्शंस पे। एक तो पेशेंट्स आके कहते हैं कि जी मुझे 18 हो गया है।
तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेडिकल साइंस में 18 कोई भी चीज नहीं है। 18 का लफ्ज हमारी बुक्स में, हमारे किसी भी मेडिकल रिसर्च में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमल जाया होने को या बच्चे के वक्त से पहले पैदा होने को मैंने अक्सर ये सुना है कि लोग 18 की बीमारी कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक टर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि हमल का जाया होना। मरीज आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमने 18 का इलाज करवाना है। तो मेडिकल साइंस में 18 का लफ्ज नहीं है और ऐसी कोई चीज है भी नहीं। ये आप ये समझ लें कि जो है बिल्कुल जहां पे कोई बहुत ज्यादा जहालत है, कोई एजुकेशन नहीं है, वहां पे बस लोगों ने दम दरूद करवाना है और वो कहेंगे जी 18 है इसको लिए हम इसको दम कर देते हैं। ठीक है, हमारी बीमारी का इलाज दवा में भी होता है और दुआ में भी होता है, लेकिन 18 कुछ भी नहीं है। फिर कुछ और मिसकंसेप्शन हैं जी, इसने वजन उठाया हमल जाया हो गया, जी हम कहीं गए थे कुछ बाहर का कुछ खा लिया हमल जाया हो गया। तो छोटी छोटी चीजों को हमल जाया होने से रिलेट मत करें। और दूसरी बात कि अब आगे क्या किया जाए, आगे ऑफ कोर्स आपको इसके जरूरी टेस्ट करवाने हैं। अगर आपके खून की कमी है उसको ठीक करना है, इन्फेक्शन को ठीक करना है, जो भी वजूहत हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। स्पेशली अगर कोई मारूसी मसला है तो ऑफ कोर्स इसका कोई भी हल नहीं होता। फिर उस सूरत में हम बता देते हैं कि ये इशू है और ये हर दफा ऐसा होगा, तो इससे आप इसका हमारे पास कोई भी हल नहीं है। और इसके अलावा जनरल हेल्थ कंडीशंस को अच्छा रखें। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जब भी हमल का इरादा करें उससे 3 महीने पहले, या अगर किसी बच्ची की शादी हो रही है तो वो 3 महीने पहले उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। खून की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यूरिन में किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, थायराइड का टेस्ट नॉर्मल हो, यूरिन का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, और इसके अलावा पानी की कमी होना या वीकनेस होना, वजन का बहुत कम होना, ये सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको पहले से ही हल किया जा सकता है। और एक हमल जाया होने के बाद अगले प्रेगनेंसी में मुनासिब वक्फा रखना, ये वो जरूरी और एहतियाती हैं, और ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अमल करने से नेक्स्ट टाइम होपफुली मिसकैरेज नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।